अरे कहाँ? अरे कहाँ रह गए थे आप? हमको बाहर जाना था घूमने के लिए और यहाँ कोई है नहीं हमें लेके जाने के लिए। विद्या जी, अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे आप? अरे आप बूढ़ा कह रहे हैं हमें? बूढ़े होंगे आप। संतोषी इधर आ, देखिए तेरे काका क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ। अरे तू बता, मैं कोई बुढ़ी लगती हूँ तुझे? अरे हम बस मजाक कर रहे थे विद्या जी। अरे हमें अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है, क्यों? बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं। हाँ? अपने बच्चों का बिगाड़ना नहीं है, अपने सिर पे नहीं चढ़ाएंगे आप, समझे? भी से क्यों इतनी परेशान हो रही? रिलैक्स। खबर एकदम पक्की है। ठीक है, आप आ जाइए, हम भी पहुंचते हैं। एक मिनट, हमारा इनाम तो पक्का है ना? ठीक है। राजकुमारी जी, आपका जी मुकुट तो बहुत ही कीमती लगता है। सच बताएं, इसे बेचकर आप कुछ भी खरीद सकती हैं। हाँ, काहे नहीं। राजकुमारी जी, वैसे आपको कोनो चीज की जरूरत है ना तो आप हमसे कहिएगा, हम गुड्डू के पापा से कह के बाजार से मंगवा देंगे। राजकुमारी जी, जान पहचान तो हमारी भी बहुत है। आपको कुछ चाहिए हो ना तो हमें बताइएगा। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, पहले इनके जेवर बिक तो जाने दो, हैं? फिर बाजार जाके सब काम कर लेंगे सब एक साथ। हैं? अरे वो सब तो ठीक है देवर जी, लेकिन तुम्हारा चिंदी सुनार कहाँ चला गया? आधे घंटे से ऊपर हो गया है गए हुए। आज पहली बार इतना सा समय भी घाटे नहीं कट रहा। आज पहली बार भी 15 मिनट पहाड़ की तरह लग रहा है। संतोषी, कहीं पागल मत हो जाना, थोड़ा आराम से। हाँ, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। बड़की बाबूजी, सही कह रही हो तुम। लगता है जो सोनाराम दुकान पे जाके सो गया है। हम जाके देख के आते हैं क्या मामला है। हाँ। भैया, कहाँ हुआ? तुम अभी तक यहीं खड़े हुए हो? अरे तुम तो जाने वाले थे ना? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमें खबर मिली है ये गहने चोरी के हैं। तो आप में से किसी को हमारे साथ थाने चलना हो। प्रतीत होता है ये उस सुवर्णकर द्वारा किया गया छल है। देवी संतोषी, तनिक अपनी दृष्टि यहाँ भी तो डालिए और देखिए कि किस प्रकार आपके विश्वास को हमारा छल खंडित कर रहा है। मनुष्य ने उत्तम प्रकार से इसका प्रयोग करना सीख लिया है
हमें ये देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। अब हम पृथ्वी लोक में व्याप्त समस्त सद्गुणों में अपने अवगुणों को समाहित करके ही आएंगे। नारायण नारायण। देवी पौलमी के विषय में एक बात तो सर्वथा सत्य होती है, वे चाहे देवलोक पे हो या पृथ्वी लोक पे, सदैव न्यायिक व्यवस्था के चक्रव्यूह में उलझती रहती है। नारायण नारायण। देवी पौलमी के लिए ये अनुभव लाभकारी होगा। संभवतः अब उन्हें दंड की परिभाषा ज्ञात हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो देवी पौलमी देवी संतोषी के भक्त को कष्ट नहीं दे पाएंगे। देवी संतोषी, प्रतीत होता है कि आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं। देवी सरस्वती, सहमति का प्रश्न नहीं है, किंतु हम ये विचार कर रहे हैं कि देवी पौलमी छल और कपट की देवी है और पृथ्वी लोक पर छल और कपट अपनी चरम सीमा पर है। देवी पौलमी के इस स्वभाव के समक्ष मानव निर्मित कारागृह कितना कारगर सिद्ध होगा। संभवतः वो वहां भी अपना दुष्प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगी। हमें लगता है उन्हें मिला दंड कहीं किसी मनुष्य के लिए कष्टकारी ना बन जाए। दरोगा जी, हम तब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा है ना, अब जैसा आप समझ रहे हैं अब वैसा कुछ भी नहीं है, और जो बात है अब वो आप समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ तो तुम ही समझा दो ना, क्या है और क्या नहीं है। आ गए अपनी बागड़ बिल्ला जैसी शकल लेकर, दो कौड़ी का दिमाग है नहीं और हमारी बात समझेंगे। चुपचाप मुंह में ताला लगा के खड़े रहना, बाद में समझाएंगे अच्छे से। अरे लेकिन दरोगा जी क्यों आए ये तो बताओ। हम क्यों आए हैं ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, और जब तक हम ना कहें कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दरोगा जी, ना हिलने का पाबंदी साइकिल पर भी है क्या? मतलब? हमें साइकिल स्टैंड पे लगानी थी ना, इसलिए कहे। हाँ तो लगा दो और दोबारा डिस्टर्ब मत करना। हाँ तो आप चाहते हैं कि हम इन्हें राजकुमारी मान लें? अरे दरोगा जी, ये इसमें मानने वाली कौन सी बात है? अरे ये तो राजकुमारी है। ये दरोगा बाबू, अरे इनकी शकल से ही समझ में आ जाता है कि ये कितनी पैसे वाली है। अरे इनकी त्वचा से ही इनकी अमीरी झलकती है। हाँ, वरना हमारी पत्नी को देखो, हमारे बड़की भाभी को देखो, शकल से ही एकदम भिखमंगो जैसी लगती हैं। हाँ। वैसे आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप चोर होंगे। अरे चोर कहाँ, वो देवनगर की रानी है, अब चोरी कैसे करेंगी बताओ। वैसे आपकी बात भी सही है, कोई चोर चोरी के गहने पहनकर ऐसे थोड़ी ना बाहर निकलता है। वैसे सच कहें, हम भी अपने चाय नाश्ते के जुगाड़ में आए थे। अरे दरोगा बाबू, अरे पहले ही बता देते, इतना समय तो खराब नहीं होता ना, और हमारी धड़कनें भी तुमने बढ़वा दी फालतू में। है इस तरह तो चाय पानी के लिए जाना इंस्पेक्टर साहब का स्टाइल है। अद्भुत, ये भी हमारा भक्त निकला। बस हम तुमसे प्रसन्न हुए। ये लो और आपस में बांट लो। चलिए, राजकुमारी जी की कृपा से आज की हमारी ड्यूटी पूरी हुई। चलो साहब, पर एक बात समझ में नहीं आई, ये देवनगर किस राज्य में पड़ता है?
मोबाइल रखते हो ना? हाँ। तो निकाल के खुद देख लो। जी साहब। चलो अब। हाँ देवर जी, अच्छी खासी नौटंकी हो गई तुम्हारे चक्कर में। अरे वो तो अच्छा हुआ जे दरोगा हमारे जैसा निकला, नहीं तो सब जेल में चक्की पीसते। अब हम अपना सुनार लाएंगे। हाँ, 1000 रुपए कम भी देगा तो चलेगा, कह ही देते हैं हम। हाँ हाय जीजी, 1000 रुपए कम काहे को देगा? ए माधुरी, अब बस भी करो। बुलाने तो बड़की बाजू को अपना सुनार, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे हम। हाँ। और राजकुमारी जी के सामने इतना सब तमाशा करने की क्या जरूरत है? और दूसरे सुनार के आने तक हम जरा इनके लिए थोड़ी रबड़ी ले आते हैं। ऐसे बैठे बैठे भूख लग गई होगी इन्हें। हम अभी आते हैं। अरे शेषनाथ रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो। हाँ तुलाराम जी, अजय जी हम दक्षा बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना जी। आप आ रहे हैं? आ जाइए जल्दी आ जाइए जी। देवी पौलमी पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्यों को अपने माया जाल में उलझा रही है। नारायण नारायण, सत्य कह रही हैं आप माते। देवी पौलमी ने तो पृथ्वी लोक पे अपने दंड को भी अवसर में परिवर्तित कर दिया। नारायण नारायण। ये तो हम सबके लिए अत्यंत चिंता का विषय। देवी पौलमी के आचरण और व्यवहार में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। आगे पता नहीं क्या होगा। जाए या ना जाए, लेकिन रिया मैडम तो हमारे लिए धैर्य से बात करने आई है ना, और इतनी देर से समझा रही है। चाय नाश्ता तो पूछना चाहिए। अरे तुम यहाँ? मतलब आजकल तुम मेरी मन की बात कैसे पढ़ लेती हो? एनीवेज, मैं तुम्हें आवाज देने वाला था। वो क्या है कि मेरे लिए 2 कप चाय और कुछ खाने के लिए लेके आओ। जी। और हाँ, जल्दी लाना। हाँ। अरे वाह, गुड्डू भैया का दोस्त का फोन तो बहुत ही अच्छा है। टीवी की तरह सब कुछ इसमें देख सकता हूँ। ए बालक, क्या देख रहे हो तुम इतना प्रफुल्लित होकर? हमें भी दिखाओ। दीदी, हमारा नाम बालक नहीं टीनू है। और अब प्रफुल्लित कौन है? प्रफुल्लित जाने दो। हम यहाँ तुम्हें धन्यवाद कहने आए थे। हम तुम्हारे आभारी हैं। दीदी, हम तो भारी नहीं हल्के। अर्थात? दीदी, अब क्या बोलती है हमें कुछ समझ में नहीं आता। आप अपने आप को देवी कहती है? आप सच्ची तो श्री देवी है। कम से कम उनकी बात समझ में तो आती है। ये श्रीदेवी कौन है? कोई बड़ी देवी है क्या? हमारे भी भेंट कराओ तुम्हारी श्रीदेवी से। कैसे मिलना है आपको? एक मिनट रुकिए।
देखिए दीदी, ये है श्रीदेवी। Shibaba, 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 Shibaba। अरे तुम यहाँ, मतलब आजकल तुम मेरी मन की बात कैसे पढ़ लेती हो? धैर्य सर की बातों से लग रहा था कि रिया मैडम ने उन्हें समझा दिया है। अगर ये सच है तो हमारे लिए सपने से कम नहीं। हमें अपनी ये खुशी दादी को बतानी चाहिए। और कैसे? पुष्पा जी, एक कॉल करने के लिए आपका फोन मिल सकता है क्या? 1 मिनट। ये लो, जल्दी दे देना, हम बस अभी आते हैं। हाँ, धन्यवाद। ओह, हमें तो धैर्य सर के लिए पहले चाय बनाना है। सुनो जी, बस में क्यों जाओगे तुम? ये वस्त्र तो अत्यधिक सुंदर है, हमें भी ये चाहिए। हमें भी इनकी तरह बनना है। अब हम भी इन्हीं की तरह व्यवहार करेंगे। ए टीनू, और दिखाओ ना। दीदी, हम 1 मिनट में आए। हेलो दादी। दादी अभी तक घर नहीं आई। ओह, दादी अब तक नहीं आई, लेकिन अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, हम टिन्नू भैया को ही बता देते हैं, वो दादी को बता देगी। टिन्नू भैया, हमारा एक काम कीजिएगा, जब दादी आए ना तो उनसे कहिएगा कि संतोषी दीदी के यहाँ सब ठीक हो गया। हाँ, और ये भी कहिएगा कि आपकी संतोषी दीदी आपके जीजा जी के साथ जल्दी ही घर आएगी। ठीक है संतोषी दीदी। ये तो बंद ही हो गया। संतोषी दीदी और जीजा जी घर आएंगे। संतोषी दीदी और जीजा जी घर आएंगे। संतोषी दीदी और जीजा जी घर आएंगे। दादी, संतोषी दीदी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि उनके घर पे सब कुछ ठीक हो गया और वो बहुत जल्द आएंगे आपसे मिलने के लिए जीजा जी के साथ। हमारी बिटिया के घर में सब ठीक हो गया? हाँ दादी। संतोषी माँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमारी बच्ची का घर बचा लिया। संतोषी के भक्त के जीवन में प्रसन्नता आ रही है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। संतोषी, हमारे गुणों का प्रभाव दिखाने अब हम तुम्हारे निकट आएंगे। तो इस कार्य के लिए तो हमें मुद्राओं की आवश्यकता होगी। हमें उस चतुर महिला से बात करनी होगी ताकि वो आभूषणों का सौदा करने वाले को खूब शीघ्र ही बुला सके। आपकी बात बिल्कुल सही थी बहन जी, ये गहने एकदम असली हैं। तो फिर जो हमारी बात हुई थी उस हिसाब से सौदा करते? सौदा तो कर लें, लेकिन एक परेशानी है। क्या परेशानी है? वो क्या है कि इन गहनों के डिजाइन थोड़े पुराने हैं
इसलिए हम आपको 20 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात के हम बड़े पक्के हैं, अगर एक बार सौदा तय हो जाए तो अगर आपके गहनों से हमें नुकसान भी हो जाए तो हम अपनी जुबान से नहीं मुकरेंगे, क्योंकि ये हमारा उसूल है। खैर, जैसा भी आप लोग तय करके हमें बता दीजिएगा। 20 लाख कम नहीं होते, और वैसे भी कौन सा गहने हमारे हैं जो हम इतना सोचे। चलो चलते। रुकिए, अब हमें जो सौदा मंजूर है। राजकुमारी जी, आप भी राजी है ना? हाँ जी एकदम सही कह रही हो। और 20 लाख कहाँ कम होते हैं? हमारे हिसाब से जी सौदा बहुत बढ़िया है। हाँ जी एकदम सही कह रही हो, बिल्कुल सही सौदा है। तुम जा सकते, हमें सौदा नहीं